हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को अब अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर को खरीद लिया एंड इस टाइम शेयर में वीकनेस देखने को मिल रहा है। आगे की क्या स्ट्रेटजी है, क्या संभावना है, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के दिन शेयर में अगर कारोबार की बात करें तो आज आप देख सकते हो वॉल्यूम बहुत ही कम बना है, 465 लाख। आज इतना ही वॉल्यूम शेयर में आया हुआ है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। आखिर वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से डिमांड पावर सेक्टर में था वो यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अडानी पावर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। ये भी नॉर्मल गिरावट में क्लोज हुआ है। जहाँ पे भारतीय बाजार में सेंटीमेंट बहुत अच्छे रहे, लेकिन देखिए कि पावर सेक्टर में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो डिमांड इसलिए यहाँ पे कम बना हुआ है। निवेशक अभी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। पावर सेक्टर में अच्छा रैली था, जेपी पावर ने भी रिटर्न निकाल कर दिया, अडानी पावर ने भी रिटर्न निकाल कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न देने के बाद थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो चुका है। फ्लैट कारोबार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से जयप्रकाश पावर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो पूरा एक महीना का अगर देखा जाए तो 5% माइनस में है यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही जोन के आसपास है। यानी कि शेयर में एक फ्लैट कारोबार में फंसा हुआ है और डिमांड अभी ज़बरदस्त नहीं आ रहा है। जब तक कि भारी डिमांड आएगा नहीं, शेयर में खरीदारी होगा नहीं, शेयर अच्छा रिस्पॉन्स करेगा नहीं। अब यहाँ तक ठीक है कि जितना वॉल्यूम बन रहा है ठीक है, उसमें भी डिमांड बन जाना चाहिए, लेकिन डिमांड इसमें भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि शेयर में डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम हो चुका है। अब डिलीवरी कम होने का मतलब ये है कि शेयर खरीद कर निवेशक अपने डीमेट में नहीं रख रहे हैं। जब तक निवेशक शेयर खरीद कर अपने डीमेट में रखेंगे नहीं, मार्केट में इंट्राडे होगा और इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल जाते हैं। कुछ शॉर्ट करके निकल जाता है, गिरते हुए शेयर में प्रॉफिट कमा लेता है, कुछ भागते हुए शेयर में प्रॉफिट कमाता है। बाकी जो लेकर पहले से रखा हुआ है उनके होल्डिंग में ऑलरेडी शेयर है, या तो लॉस में या तो प्रॉफिट में। तो मार्केट में क्या चल रहा है कि अभी पावर सेक्टर में डिमांड जिस प्रकार से चल रहा था वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम यहाँ पर अभी कम आ रहा है। उसी तरह जेपी पावर के साथ साथ अडानी पावर देखेंगे जो कि इसका पेरेंट कंपनी है, तो इसमें भी वही हाल यहाँ पे हो रखा है। तो जब तक कि इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा, शेयर यहाँ पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा नहीं। अगर अडानी पावर एक साल में देखे तो 109% तक का प्रॉफिट निकाल कर दिया है। वहीं पे जेपी पावर की बात कर ले तो जेपी पावर इधर ही कंपनी ने अधिग्रहण हुआ है कंप्लीट 3% प्रॉफिट में, लेकिन गिरावट से आप देख सकते हो अच्छा यहाँ पे इंप्रूव करके दिखाया 67%। पहले भी शेयर ने अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया था, तो उसी प्रकार गिर भी गया। हालांकि जेपी पावर में बहुत सारे न्यूज़, कुछ ऐसे न्यूज़ आते रहे, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता रहा, बहुत नीचे गिर भी गया, फिर यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूव भी हुआ। तो अब शेयर इसी जोन में काफ़ी दिनों से बना हुआ है। तो अब रिली तब आएगा जब बहुत अच्छे न्यूज़ आएंगे, मार्केट में डिमांड आएगा। जेपी पावर में नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट, ये सारे अपडेट आएंगे जो कि अब अडानी ग्रुप निकाल कर देने वाला है। तो अब निवेशक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि अडानी मैनेजमेंट कैसा प्रॉफिट निकाल कर देता है, कैसा कंपनी ने यहाँ पे काम किया है। 1386 करोड़ कंपनी के सेल्स जनरेट हुए थे और 13 करोड़ कंपनी माइनस में चली गई थी। 1265 करोड़ कंपनी ने खर्च किए, 121 करोड़ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, बाकी अदर एक्सपेंसेस फिर 13 करोड़ यहाँ पे माइनस में चली गई कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि जयप्रकाश पावर में अब नेक्स्ट जो अपडेट आएगा वो अडानी मैनेजमेंट निकाल कर देगा। उसके बाद शेयर में पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं क्वार्टर 1 के रिजल्ट और भी क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल्स डाटा देखने के बाद ही इन्वेस्टर्स इसमें अपना जो भी है डिमांड लगाएंगे। कुछ न्यूज़ की बात कर ले अगर, तो बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे मार्केट में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो अडानी ने आज के दिन एक बड़ा अपडेट निकाल कर दिया हुआ है। अडानी ग्रुप एजीएम शेड्यूल किया गया। डायमंड पावर शेयर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया क्योंकि गौतम अडानी ने अनाउंस किया कैपेक्स ऑफ 2 लाख करोड़ इन पावर सेक्टर। तो अडानी ग्रुप पावर सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लाख करोड़ तक का न्यूज़ देखने को मिल रहा है और इसी कारण डायमंड पावर शेयर में एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट मिलते हैं यहाँ पे कंपनी को, जिसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे अडानी का जो टारगेट है 45 गीगावाट पावर कैपेसिटी बूस्टिंग सेक्टर ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अडानी को देख रहे हैं तो जेपी पावर अब पीछे नहीं होगा क्योंकि जेपी पावर भी अडानी ग्रुप के हाथ में आ चुका है। हाँ, लेकिन एक बात है कि 24% ही है हक। अभी बहुत कुछ शायद होगा जेपी पावर में क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग कभी भी अडानी ग्रुप अपना राइट कम नहीं करते हैं। यानी कि जितना अडानी ग्रुप की कंपनी है उसमें चेक करेंगे तो 50% ज़्यादा सभी कंपनी में मिल ही जाएगा। तो इसलिए जेपी पावर में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्योंकि काफ़ी कम राइट है यहाँ पर प्रमोटर का, जो कि अडानी पावर है। तो इसलिए इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बड़ा होने की उम्मीद यहाँ पे तो है दोस्तों। बाकी देख सकते हो अडानी का 45 गीगावाट का पावर कैपेसिटी का टारगेट है
और कंपनी इस प्रकार के या अडानी ग्रुप इस प्रकार के टारगेट लेकर चल रहा है जिसमें 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे किया जा रहा है पावर सेक्टर में। और ये जो अपडेट निकल कर आया हुआ है 2 लाख करोड़ का न्यूज़ कंपनी के गौतम अडानी जो कि चेयरमैन है, इन्होंने निकाल कर दिया हुआ है। तो इस तरह की बहुत ही बड़ी अपडेट आप देख सकते हो निकल कर आया हुआ है। बाकी पूरा अगर वीडियो को पॉज़ करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज़ करके, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सभी कंपनी अडानी की अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी सभी कंपनी यहाँ पे मिलकर काम कर रही है अडानी ग्रुप में। और अडानी का एक और कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी इज़ अनदर कॉन्फिडेंट स्टेप टुवर्ड सिक्योरिंग इंडिया लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूचर। और इसमें क्या है कि 10 गीगावाट टारगेट कैपेसिटी 2025, ये भी अडानी का सब्सिडी कंपनी है, अडानी एटॉमिक एनर्जी। और कंपनी का काम देखिए अडानी ग्रुप का भूटान में भी कुछ प्रोजेक्ट पे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो मार्केट में आप समझ सकते हो कि न्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे तो है, लेकिन सोचिए कि इतना अच्छा न्यूज़ के बाद भी अडानी पावर ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो निवेशक नहीं आ रहे हैं, डिमांड नहीं बन पा रहा है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अब 30 जून के बाद रिजल्ट ये सारे अपडेट आएंगे तो मार्केट में निवेशक थोड़ा एक्टिव होंगे, फिर पावर सेक्टर में अच्छे न्यूज़ अच्छे अपडेट आएंगे, फिर जाके इन्वेस्टर्स यहाँ पे आगे आता हुआ दिखेंगे। तो अब जैसे ही और कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम अभी यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, इसलिए शेयर में डिमांड नहीं आ पा रहे हैं। तो जब डिमांड आएंगे तभी जाके शेयर अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। बाकी डिमांड के लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक्टिविटी होना चाहिए, मैनेजमेंट से अच्छी अपडेट आने चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।